नमस्कार दोस्तों 2 दिन पहले मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव सरकार पर एक चिट्ठी बम फेंका था, जिसकी धमक से समस्त महाअघाड़ी गठबंधन हिल गया था। उसके बाद लगा कि अब कम से कम अनिल देशमुख तो अपना इस्तीफा देगा ही। लेकिन परसों शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो और शरद पवार ने अनिल देशमुख को बेकसूर तक घोषित कर दिया। इसके लिए उसने किसी अस्पताल की एक पर्ची दिखाई, जिसमें लिखा था कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती था। जबकि परमवीर सिंह कह रहा है कि इस दौरान अनिल देशमुख जो है सचिन वाजे से मिलकर 100 करोड़ रुपए की उगाही का तरीका बता रहा था। यही नहीं, शरद पवार ने यह भी कहा कि 15 फरवरी से 27 फरवरी तक अनिल देशमुख अपने घर में क्वारंटीन था, तो वह उस दौरान भी किसी अफसर से नहीं मिल सकता था। लेकिन शरद पवार का ये झूठ 5 मिनट के बाद ही लोगों के सामने आ गया और टेढ़ा मुंह झूठा मुंह साबित हो गया। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 10 मिनट बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने अनिल देशमुख के ट्वीट को रीट्वीट किया, जो 15 फरवरी का ट्वीट था, जिसमें अनिल देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसकी एक क्लिप जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी। यहीं से पता चल गया कि शरद पवार जो है देशमुख का बचाव कर रहा है और वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। लेकिन सवाल आता है कि शरद पवार बिना किसी लालच के देशमुख को बचाएगा क्यों? इसका जवाब यह है कि इस 100 करोड़ की उगाही में और इसके जैसी बाकी की हजारों करोड़ों रुपए की उगाही में शरद पवार भी हिस्सेदार है। तभी ये शरद पवार देशमुख को और शिवसेना को बचाने में लगा हुआ है। शरद पवार जीवित नेताओं में सबसे भ्रष्ट और चालाक नेताओं में गिना जाता है। वोहरा कमेटी रिपोर्ट में शरद पवार का नाम सबसे ऊपर आता है। यही कारण है कि ये सारे भ्रष्ट नेता वोहरा रिपोर्ट को दबाए हुए बैठे हैं। पहले लगा था कि अब महाअघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ेगी, लेकिन ये तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले। ये इतने भ्रष्ट हैं कि खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं। क्या ये गद्दार देश को चलाएंगे? जागो देशवासियों जागो, ये सही समय है जब हम इन भ्रष्ट नेताओं को जवाब दे सकते हैं।